सुबह का हो रहे हैं 4 और मैं हमेशा की तरह उठ गई हूँ। तो आज भी 4 बज रहे हैं, अब 4 ही बजे उठ गई हूँ क्योंकि रीज़न ये है कि आज है नाग पंचमी। तो काम थोड़ा सा ज़्यादा है, जिसे पूजा वगैरह करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा पूजा हो जाता है। तो पहले तो डीप क्लीनिंग करूँगी किचन वगैरह के, और पूजा घर का दोनों, पूजा रूम और ये किचन का डीप क्लीनिंग करूँगी। बाकी और जो है रूम का, मैं कल ही सारे घर का अच्छे से सफाई कर दी थी, डीप क्लीनिंग। तो मतलब एक दिन पहले जब कोई काम करके रखते हैं ना, तो सुबह में जब हम उठते हैं तो ज़्यादा सही रहता है। तो मंदिर से सारा सामान निकाल दिया, जिसे गुल्लक वगैरह जो भी रखा रहता है भगवान जी का, सारा बाहर निकाल के फ्रिज के ऊपर रख दिया था। अब सामान बाद में सेट कर दूंगी, लेकिन हाँ पहले अब भोलेनाथ जी का पूजा कर देते। तो हमारे यहाँ पे जो खिचड़ी होता है ना, खिचड़ी लैया होता है, वो होता है, चना भिगाते हैं रात को ही, और कच्चा दूध, ये सारी चीज़ें भगवान पे अर्पित करते हैं, बेलपत्री फूल जो भी रहे। तो नाग पंचमी के दिन ये सारी चीज़ें जो हम लोग चढ़ाते हैं, तो खिचड़ी और चना और दूध चढ़ा दिया भोलेनाथ जी को। आजकल फूल भी खूब ज़्यादा खिल रहे हैं, फूल तोड़ने जाओ तो मन खुश हो जाता है। बेलपत्री भी खूब ज़्यादा मिल गई थी, बट कहते हैं ना कोई चीज़ करो तो 108 करना चाहिए, बट 108 तो नहीं मिल पाता है क्योंकि फ्रेंड्स बेल का पत्ता ही मिलना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो एक दिन पहले जब कभी ले आते हैं तब हो जाता है, लेकिन संडे में भी बहुत ही कम मिलता है, जल्दी से मिलता नहीं है, और या तो दूर मार्केट जाओ तो मिल सकता है। लेकिन हाँ, जब भी कोई कहते हैं कि जब भी करो ना, तो 108 कोई भी काम करते हैं, जैसे हम माला फेरते हैं तो 108 फेरते हैं। तो इस तरह से वैसे कई लोग सही भी बोलते हैं, तो हो तो नहीं पाता। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, ये है कि मतलब जितना हो पाए ना उतना ही कर लो, काफ़ी है। ऐसा नहीं कि मतलब 108 के चक्कर में हम 11 पत्ता भी ना चढ़ा पाएँ। तो कोशिश करिए कि जब सावन भर बेलपत्री वगैरह मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो यहाँ पे हमने पूजा वगैरह कर दिया। अम्मा अभी मंदिर गए हैं, तो अम्मा के लिए कुछ बेलपत्री और फूल बचा के रख देती हूँ। अब हम आ गए हैं मंदिर में पूजा करने के लिए। तो मंदिर में भी थोड़ा पूजा आज टाइम लगेगा, मुझे लगता है कि आज पूजा वगैरह निपटाने में 9 बज जाएगा, क्योंकि इस समय तो बज रहे हैं 7:30, और उतना समय तो जाएगा ही पूजा करने में। तो पूजा हमने पाठ वगैरह करी और इसके बाद आरती कर रही हूँ। तो आज शुक्रवार है, दिन के हिसाब से आरती करती हूँ, तो बस गणेश जी की आरती कर देती हूँ, कोई अन्य आरती। तो मैं सोच रही थी, मेरा मन कर रहा था मन में बसा के तेरी मूर्ति कर दूँ, तो वो आरती करी। और इसके बाद में ये आरती जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं ये वाली आरती करती हूँ तो मुझे कुछ बहुत ही अच्छी फीलिंग आती है। जैसे लगता है ना कि मेरे दिल से आवाज़ निकलती है। और ये आरती मैं पहली बार जब गाई थी ना, तो मेरे आँखों से आंसू बिल्कुल निकल रहा था। और लॉकडाउन में ये आरती जो है अनिरुद्ध आचार्य से मैंने सुनी थी पहली बार। ऐसे आप सब आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। और नाग पंचमी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आज है नाग पंचमी और पूजा वगैरह हमारा हो चुका है। हमारे यहाँ बनता है चना सुबह में नाश्ते में। जैसे आप नाग पंचमी के दिन ना तो सिंपल सा चना बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और शेयर करते हैं आज क्या क्या नाग पंचमी में करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। अधूरी रह गई थी और मैं बीच में बोले रह गई, तो वही मन में बसा के तेरी मूर्ति उतारूँ मैं गिरधर तेरी आरती। तो ये आरती मुझे बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर ये वाली गाती रहती हूँ और घर में भी ऐसे ही गुनगुनाती हूँ। तो फ्रेंड्स अब बना लेते हैं चना यहाँ पे। तो चना के लिए हमने थोड़ा सा प्याज 2 कट कर लिया था, ऑयल डाला और थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दिया। सिंपल चना बना रही हूँ। थोड़ा हल्दी पाउडर, मिक्स मसाला और नमक डाल के इसे हल्का सा पका लेंगे। इसमें डाल देंगे चना। बस क्या करना है, इसमें थोड़ी सी पानी ऐड करेंगे और 2-3 सीटी आने देंगे, तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाता है। अब भगवान भोलेनाथ जी के लिए मालपुआ बनाना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखिए आधा कप लिया, 1 कप गेहूं का आटा, 1 कप मैदा, आधा कप नारियल बुरादा और आधा कप से थोड़ा सा ज़्यादा चीनी डाल दिया है। और दूध डाल के एक पतला घोल बना के तैयार करेंगे। जब तक चना वगैरह होगा ना, तब तक हमारा ये घोल 20 मिनट में सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो चना था ये भी हो गया है। तो अब सबसे पहले हम करवाएंगे अम्मा को और हस्बैंड जी को नाश्ता, क्योंकि ये दोनों लोग नहा के बैठे हैं। समय जैसा मैंने कहा था कि आज मेरे 9 बज जाएंगे, तो वास्तव में 9 ही बज गए हैं। तो जब हम चना देते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा प्याज कट कर देते हैं। वैसे कहते हैं ना सावन में प्याज नहीं खाते, लेकिन हमारे यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं चल पाता है। मेरा तो हो जाएगा, लेकिन हमारी अम्मा का बिना प्याज का बिल्कुल भी नहीं चलता है। तो मैं प्याज तो डालती हूँ। भगवान जी के भोग के लिए जो भी रेसिपी मतलब जो भी बनाती हूँ वो मीठा ही बनाती हूँ ज़्यादातर।
टमाटर, खीर हो गया, हलवा पूड़ी, इस तरह से मैं भगवान जी के लिए अलग से बना देती हूँ। बट हमारे यहाँ प्याज तो पड़ता ही है। तो चावल की पूड़ी बनाने वाली हूँ, चना वगैरह हो गया, नाश्ता करवा दिया है। तो चावल की पूड़ी हमने इस तरह से उबलते पानी में चावल को आटे को डाल के और इस तरह से हमें आटे को पका लेना है। इससे जो है पूड़ियाँ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनती है। तो आटा लगा के रख दिया है। अब हम यहाँ पे सब्जी बनाएंगे अरबी की। पूड़ी के साथ अरबी की सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने कुकर में डाल दिया थोड़ी सी हींग और मेथी दाना, और यहाँ 2 बारीक कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। बहुत ज़्यादा हम इसमें तामझाम मसाले नहीं, कोई भी गरम मसाला इसमें नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि गरम मसाला से जो है सब्जियां अम्मा को कम पसंद आती है। तो मैं सोच रही थी बहुत दिनों से, जब तक शुभम था ना, तो अम्मा के पसंद का कुछ चॉइस नहीं हो पा रही थी। तो आज बिना गरम मसाले वगैरह के कोई भी लौंग, इलायची, दालचीनी मैं नहीं डालने वाली हूँ। टमाटर के साथ ही सब्जी बनाऊँगी। तो बहुत ही बढ़िया इससे भी सब्जी बन जाते हैं। और जो भी मसाला तैयार करते हैं मिक्स मसाला, तो उसमें कुछ रहते हैं गरम मसाला, तो उससे हो जाएगा। तो हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल दिया है और मिक्स मसाला 1 चम्मच भर के डाला है, और 2 टमाटर हमने कट करके डाला, नमक टेस्ट के हिसाब से। बस इसे अच्छे से पका लेना है। बिल्कुल सिंपल सब्जी बनाऊंगी, जो चावल के पूड़ी के साथ या सब्जी चावल के साथ, मतलब हर मायने में ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इस तरह से बना लेते हैं। और इसमें अब डाल देंगे, जैसे मसाले हरदम पक जाएं तब हम इसमें अरबी डाल देंगे। अब अरबी की सब्जी थोड़ी सी इसे, आप चाहो तो अरबी को थोड़ा सा फ्राई भी कर सकते हो, बट मैं नहीं कर रही हूँ ना, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा ऑयल हो जाता है। तो एक्स्ट्रा ऑयल नहीं खाना मुझे, थोड़ा सा ऑयली कम करना है, इसलिए मैं इसमें फ्राई नहीं करी हूँ, ऐसे ही डायरेक्ट बना ली हूँ। ठीक है। तो अब इसमें 2 से कप पानी डाल देंगे। जैसे आपको जितना ग्रेवी चाहिए, जितना तरी चाहिए, उस हिसाब से आप पानी डाल लीजिए, और बस इसे 2 से 3 सीटी आने दीजिए। जैसे अरबी पक जाएगा तो सब्जी रेडी हो जाएगी। तब तक बाकी तैयारी कर लेते हैं। जैसे अरबी की सब्जी में बहुत ही अच्छी लगती है धनिया की पत्ती, तो यहाँ पे कट करी हूँ धनिया की पत्ती। और छोटे छोटे काम जो होते हैं फिर उतना गिनवा नहीं सकते कौन सा काम कब करना है कब नहीं करना। लेकिन हाँ, अब मालपुआ के लिए जो हमने बैटर बना के रखा था ये भी रेडी हो गया है, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसे ही सब्जी हो जाएगा ना, तब हम मालपुआ बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब रेसिपी अब कई शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, तो एक के बाद एक बनाती जाऊँगी और आप लोग देखते जाइएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें कम से कम 20 से 25 मिनट हो गया है। तो बैटर कुछ इस तरह से सेट हो गया है, अच्छे से रेडी हो गया है। अब हम इसे बनाएंगे। तो यहाँ पे पैन में हमें ऑयल डाल दिया। जब भी मालपुआ बनाओ ना, कढ़ाई में उतने अच्छे से नहीं बन पाता है। इस तरह कुछ फ्लैट लीजिए और इसमें बनाइए, तो ये बहुत ईजिली बन जाता है। जैसे जलेबी वगैरह बनाते हैं ना, तो उस तरह से ये हो जाता है। ठीक है। तो मालपुआ साइड में बन रहा है और हमारी ये सब्जी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। तो आप देखते हो सब्जी भी गाढ़ी हो गई है, कलर भी अच्छा लग रहा है। तब हम इसमें डाल लेंगे धनिया की पत्ती और इसे रख देंगे साइड में। अब हम इसे सेम कुकर में बना लेंगे, थोड़ा सा कुकर को साफ करेंगे और चावल बना लेंगे। क्योंकि अरबी की सब्जी है ना, तो अम्मा को चावल भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं चावल भी थोड़ी सी बना लूँगी। और इसके बाद देखिए 5 से 7 मिनट हो गए हैं, मालपुआ भी 1 बज जो है बिल्कुल रेडी हो गया है। तो इसे निकाल के हम रख देते हैं एक बाउल के ऊपर, ऐसे ही छन्नी में रख देंगे, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना ये बिल्कुल निकल जाए। ठीक है। आप चाहो तो पेपर पे भी रख सकते हो, लेकिन पेपर में लग जाता है और ऐसे एक्स्ट्रा ऑयल जो है आ जाएगा एक बाउल में, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है। बस इसी तरह से हमें बना लेना है। उसके बाद जैसे मालपुआ बन जाएगा तब हम भगवान जी का भोग लगा देंगे। पहले भोग वगैरह के लिए बिल्कुल बहुत साफ सफाई करना पड़ता है, ध्यान से चीज़ों को करना पड़ता है। और हमारे यहाँ जो है ये चीज़ें हमारे यहाँ जो है दादी नानी के ज़माने से ही बनती आई है। मैं गुजिया स्किप कर देती हूँ, क्योंकि गुजिया हमारे संधू के भी पसंद है, शुभम को पसंद है, और दोनों बच्चे नहीं हैं, तो मेरा मन नहीं कर रहा था गुजिया बनाने के लिए, तो मैं गुजिया नहीं बना रही हूँ। ऐसे हमारे यहाँ गुजिया भी बनता है पंचमी पे, लेकिन आज मैं बनाऊँगी मालपुआ बना लिया है, और मैं बना रही हूँ थोड़ी सी चावल बनाऊँगी, और चावल वाली पूड़ी जो बनती है चावल के आटे की, और उसके अलावा जो है ये गेहूं के आटे की भी पूड़ी बनेगी, रोटियां भी बनेगी। अब जैसे जैसे सब बोलते हैं, मतलब कोई मालपुआ मुझे ज्यादातर गुलगुला ही बोलते हैं इसको। तो चलिए भगवान जी को भोग लगा देती हूँ, फिर बनाती हूँ पूड़ियाँ। तो फ्रेंड्स अब हम लगाएंगे भगवान जी को भोग, जो हमने मालपुआ बना के रखा है। तो चलिए भगवान जी को भोग लगा देते हैं। बस क्या था, बस वही पुकारती हूँ, यही ईश्वर जो भी मतलब भाव से
ऐसा नहीं है कि मतलब वो कोई फॉर्मेलिटी पूरा करना होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। एक भाव से दिल से ईश्वर को पुकार के और उनको बोलो कि हे प्रभु, जो भी मेरे पास था मैंने अर्पित किया है आपको, आप इसे स्वीकार करके हम पे उपकार करें। बस ये बोलना रहता है, बस मैं तो यही बोलती हूँ। और इससे मुझे बहुत ही अच्छा फील होता है। और मैं अपने कामकाज के चक्कर में मंदिर वगैरह बहुत ही कम जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता मंदिर जाना, अच्छा तो लगता है, बट घर में अकेली हूँ तो ये रहता है, हस्बैंड जाते हैं वो हर मंगलवार शनिवार को, मतलब वो जाते रहते हैं मंदिर में, लेकिन मैं सिर्फ सोमवार को ही जाती हूँ। और मैं ऐसे मंदिर वगैरह नहीं जा पाती हूँ कि डेली मैं मंदिर जाऊँ, क्योंकि हमें घर का पूरा काम सुबह निपटाना होता है। और बड़े घर के थोड़ा सा झाड़ू, इतने बड़े घर में झाड़ू पोछा पूरा करना तो समय तो लग जाता है, और घर में प्लस पूजा करना। और मेरा मानना ये है ना, मंदिर में पूजा करो या घर में पूजा करो, 5 मिनट करो 10 मिनट करो, लेकिन शांति के साथ करो। जब भी मंदिर जाओ ना तो फिर हड़बड़ी मचा रहता है कि घर में पूजा करो जल्दी जल्दी से और फिर भाग के मंदिर जाओ, तो ना तो घर के अच्छे से हो पाता है ना तो मंदिर का हो पाता है। तो अगर आपके पास अगर पूरा कंप्लीट समय है तो आप जा सकते हो, बट ऐसे भागम भाग, मतलब मेरे हिसाब से तो भागम भाग करके पूजा करने का कोई खास मज़ा नहीं आता है। तो जब भी मैं इस तरह से, मेरा पूजा लंबा क्यों जाता है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जो भी पूजा करें 1 घंटा आधा घंटा या 5-10 मिनट जितना भी अपने पास समय है उसको मन लगा के करें, और कोई हड़बड़ी ना रहे उस समय कि मतलब हमें इतना हड़बड़ी है। हम अगर आधे घंटा का समय निकालते हैं तो पूरा आधे घंटा का ही पूरा कंप्लीट पूजा के लिए समय निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं कि इस बीच में हमें कोई डिस्टर्ब करे और ऐसा कुछ भी नहीं करे। और जब भी पूजा से पहले जो भी काम होते हैं सबका, जैसे गर्म पानी देना और करना, ये सारी चीज़ों को करके ही करती हूँ, तो वो मुझे इस हिसाब का ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, बातों में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो पूड़ियाँ भी हमारी बन गई, मालपुआ बन गए हैं, तो सभी खाना जो है बन के बिल्कुल रेडी हो गए हैं। अब बस सबको खाना खिला देना है। और ये रहा आज का नाग पंचमी का वीडियो। तो हमारे यहाँ इसी तरह से होता है, आपके यहाँ कैसे होता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिए, और ज़्यादा अच्छी लगे तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, बन के तैयार है सारा खाना, अब हम खिलाएंगे सबको खाना और खुद खाएंगे। इस समय बज गए 11:30।